अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सरल अर्थ के प्रकाशी मार्गलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति आए को नवाई श्रुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ में जीवेंद्र कुमार का अपनी माँ के प्रति विशेष स्नेह होने के कारण वे अपनी माँ से मिलने के लिए जंगल में चले गए। परस्पर में वार्तालाप हुई और उसके पश्चात माँ ने कुछ राजनीति की बातें सिखाई और जीवेंद्र कुमार वहाँ से निकल गए राजपुरी नगरी की तरफ। ये वही नगरी है जिस नगरी में इनके पिता राज्य किया करते थे। राजपुरी नगरी के बाहर पहुंचकर अपने मित्रों को तो वहीं छोड़ा नगरी के बाहर ही, और स्वयं नगरी की परिक्रमा लगाने लगे, नगरी में परिभ्रमण करने लगे। नगरी में घूमते हुए इन्होंने जब बाग बगीचे देखे, नगरी की शोभा देखी, तो इनका मन उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुआ और अपना जो मोह भाव था कि ओहो ये मेरी है, इतनी सुंदर नगरी, मैं यहाँ का शासक हूँ, ऐसा ममत्व भाव उनके मन में जागृत हुआ। देखिए इसी संदर्भ में अब एक नई उपकथा 20 नंबर की यह शुरू होती है। कार्य में निमित्त का उपस्थित हो जाना। क्रीडन्ति कापि हर्म्याग्रा पातयामास कन्दुकं संपदामापदां व्याजेनैव हि केनचित्। उस नगरी में क्रीड़ा करती हुई, क्रीड़ा माने खेलना, खेलती हुई किसी एक युवा कन्या ने अपने महल के ऊपर से गेंद फेंकी। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक महल है, महल के ऊपर छत पर
एक कन्या है और वो बॉल नीचे जीवेंद्र कुमार उधर से गुजर रहे हैं, उनके पास में एक बॉल दिख रही है आगे, माने वो खेल रही थी ऊपर और खेलते हुए अचानक बॉल नीचे गिरी जाकर। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई न कोई निमित्त होता ही है। निमित्त की प्रबलता को यहाँ बतला रहे हैं। कार्य तो भवितव्यतानुसार होता है, ये अगले श्लोक में कहेंगे। कार्य तो उपादान की योग्यता के अनुसार होता है, लेकिन जब भी कार्य होता है तो कोई न कोई निमित्त जरूर होता है। बिना निमित्त के भी काम नहीं होता। चाहे संपत्ति मिलने का कार्य हो, चाहे विपत्ति आ जाने का काम हो। यदि विपत्ति आई है तो उसमें भी कोई न कोई निमित्त है, और यदि संपत्ति मिली है तो उसमें भी कोई न कोई निमित्त है। लेकिन एक बात सदा ध्यान रखना, संपत्ति के मिलने में निमित्त कोई भी हो, निमित्त ने संपत्ति दी है ऐसा नहीं है। विपत्ति मिलने में निमित्त कोई भी हो, लेकिन विपत्ति के आने में निमित्त का दोष नहीं है। निमित्त, निमित्त शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, नी और मित्र। नी माने नियम से और मित्र माने मित्रता। निमित्त कार्य के होने में जो नियम से मित्रता धारण करे उसका नाम निमित्त है। होगा जो नियम से होगा, अवश्य होगा, उपस्थिति 100% है। काम जिसकी उपस्थिति में हो उसे निमित्त कहते हैं, लेकिन काम के करने में निमित्त का योगदान शून्य है। योगदान कुछ नहीं है, निमित्त पर आरोप मात्र आता है, निमित्त ने किया कुछ नहीं है। हाँ, निमित्त होता भी है और निमित्त से होता भी नहीं। ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या समझ, अनिष्ट होने में निमित्त की मुख्यता मित्रता, वो अपने लिए मित्र नहीं है लेकिन काम के लिए मित्र है। जो काम हुआ है ना, उस कार्य से मित्रता है निमित्त की, व्यक्ति से नहीं। मित्रता, निमित्त जो कहा है, नियम से मित्रता हमारे साथ में नहीं, जो काम हो रहा है ना उस कार्य के साथ में मित्रता है। लगता है ऐसे काम इसी के द्वारा, ये भ्रम है। इसीलिए तो निमित्त की उपस्थिति में इस जीव को बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है, इसने किया ऐसा। ये निमित्तों की चिंता में व्यग्र हो जाता है, ये निमित्तों को इकट्ठा करना चाहता है, निमित्तों को जोड़ना चाहता है। इसे लगता है कि निमित्त मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, निमित्त मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, निमित्त की वजह से काम हो जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। निमित्त से काम नहीं होता, काम होता है तो निमित्त अवश्य होता है। काम होगा तो निमित्त की उपस्थिति अवश्य होगी, काम होगा तो निमित्त नियम से होगा। उसने किया कुछ नहीं है, काम तो आपने किया है। मैं कहता हूँ, आपका यदि पैर फिसल गया रोड पर चलते हुए तो कौन निमित्त बना? केले का छिलका पड़ा था, वो निमित्त बन गया। उसमें फिसलने रूपी काम हुआ तो निमित्त कौन बन गया? केले का छिलका पड़ा हुआ था। फिसलने रूपी कार्य हुआ तो निमित्त और भी कोई हो सकते हैं, जैसे पानी था, चप्पल थोड़ी सी स्लिप करने वाली थी, तेल डुला हुआ था, जमीन चिकनी थी। कितने तरह के कारण हो सकते हैं फिसलने में, ये सब निमित्त कारण है। लेकिन असली बात क्या है? क्या केले का छिलका किसी को गिराने में समर्थ है? क्या केले के छिलके ने कहा कि आओ भाई आओ, सुबोध जी आओ, मेरे ऊपर पांव रखो, मैं निमित्त हूं, मैं तुम्हें गिराऊंगा? ये स्वयं जब गिरने की योग्यता रूप होकर नासमझी पूर्वक चला, खुद बिना देखे चला और केले के छिलके पर पांव रखा और गिर गया, अब दोष केले के छिलके को देता है। गलती किसकी है? गलती अपनी और दोष उसके ऊपर। इसलिए कह रहे हैं भाई साहब, निमित्त के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं करना। अज्ञानी व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति
वो सदा दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता रहता है। दूसरे की कोई गलती नहीं है। अपनी देखो, जब भी अच्छा काम होता है तो उसका रिवॉर्ड तो स्वयं लेना चाहता है, और ख़राब काम होता है उसका दोषारोप, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से बिगड़ गया, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मेरे नंबर कम आ गए, इसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया, इसकी वजह से चोरी हो गई, ये ताला लगा करके नहीं गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो जिम्मेदारी किसकी है? दुकान किसकी है? हमारी है ना। तो क्यों दूसरे नौकर के ऊपर दोषारोपण कर रहा है? वो उसने आकर के मुझे टक्कर मार दी, क्या उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? किसी की वजह से नहीं होता है, गलती अपनी है। निमित्त के ऊपर दोषारोपण कभी नहीं करना। ये कह रहे हैं यहाँ, यद्यपि अभी निमित्त की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई ना कोई निमित्त सामने आ ही जाता है। नहीं, अभी तो नीति नहीं, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा अपन ने। सरलाट पढ़ना है ना अभी। देखो, नगर भ्रमण के समय जीवनधर कुमार के सामने किसी अपरिचित युवती ने खेलते हुए अपने महल से एक गेंद फेंक दी, क्योंकि संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई न कोई निमित्त सामने आ ही जाता है। खेलते हुए महल से गेंद फेंक दी, अब फेंक दी कि गिर गई, मैंने पता लगेगा आगे। देखिए विशेषार्थ, कार्य की संपन्नता में निमित्त का भी एक स्थान है। देखो, ये बहुत बैलेंस की जरूरत है भैया। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो ये कहते हैं निमित्त से कुछ, निमित्त बेकार है, निमित्त से कुछ नहीं होता, हटाओ निमित्त की बात भी मत करो। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो निमित्त को हटाते हैं, जो निमित्त को उड़ाते हैं, जो निमित्त का निषेध करते हैं। और दुनिया में 99% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं निमित्त से ही होगा साहब, क्या करें, निमित्त आएगा तो ही होगा काम। तो ये आपने घर घर में कहते हुए सुना होगा, अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे हैं और बहुत प्रयास करने पर भी हो नहीं रहा है। आपने ऐसे लोगों से ये कहते हुए सुना होगा, अब क्या करें साहब, आखिर निमित्त आएगा तभी होगा काम, निमित्त होगा तब हो जाएगा काम। तो अब क्या करें, निमित्त आएगा तब होगा, निमित्त आएगा तब होगा। तो ऐसा लगने लग जाता है। अब निमित्त, अब कौन निमित्त आएगा ये तो बताओ, क्या करें निमित्त के लिए। लेकिन भाई सारा जगत निमित्त मात्र है, कार्य तो योग्यता के अनुसार होता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में दिया है। दिव्य जी पढ़ने योग्य ग्रंथ है, संकल्प करो तो 10 दिन में पढ़ सकते हो, 10 लक्षण में। परसों से शुरू हो रहे हैं 10 लक्षण, मात्र 51 श्लोक हैं, बहुत सुंदर है, 4-4 लाइन में अर्थ है, बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से तो 25-50 पेज की 50 पेज की किताब होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 पेज रोज़ पढ़ो तो 50 दिन में पूरे होते हैं, ग्रंथ पूरा हो जाता है। मैंने तो 3 दिन में पूरा किया था वहाँ। तो कितने प्रवचन है पता नहीं, भूल गया, 17-18 प्रवचन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैंने 3 दिन के शिविर में, या कोई 17-18 प्रवचनों में 15-17-18 घंटों में उसको पूरा किया, उस ग्रंथ को समझाते हुए, व्याख्या करते हुए। बहुत सरल है, बहुत मार्मिक है और बहुत मज़ा आएगा आपको। और पूरे ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी प्रेरणादायक बातें हैं। क्या आप चाहें तो वो यूट्यूब के वो प्रवचन भी सुन सकते हैं, इष्टोपदेश के प्रवचन, सुनने में मज़ा आएगा आपको। क्या कहना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे से प्रसंग बतलाए उसमें। मैंने अलग अलग दिशाओं से आकर के पक्षी किसी एक वृक्ष के ऊपर रुक गए, सुबह होते ही सब अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी तरह से जितने संयोग हैं, ये सारे संयोग, पत्नी पुत्र परिवार महल मकान, ये सब ये अलग अलग स्थानों से आकर के मिले हैं, अलग अलग टाइम पर आए हैं, सबको अलग अलग समय उड़ जाना है। थोड़े समय के लिए रहना है तो मन बिगाड़ करके, मुँह बिगाड़ करके क्यों रहे। ऐसे ऐसे बहुत प्रेरणादायक बातें हैं, सुंदर सुंदर। हाँ, यूट्यूब पर है सब। आप यूट्यूब पर संजीव गोदा लिखेंगे जाकर, बहुत सारे प्रवचन आ जाएंगे। सिर्फ गोले में संजीव गोदा की फ़ोटो देखनी है, बहुत सारे प्रवचनों में से गोले में जहाँ फ़ोटो दिखे बस उसको क्लिक कर दो, अपने आप चैनल खुल जाता है। चैनल खुलते ही आप प्ले लिस्ट पर जाएँ और सब्जेक्ट देख लें, इष्टोपदेश मिल जाए। चैनल खुलते ही प्ले लिस्ट में आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा।
वहाँ आपको ये सब प्रवचन मिल जाएंगे उसमें। मैंने ये तो अपने यहाँ पंडित जी संतोष जी अंजलि साहब ने बहुत सालों पहले चलाया था। मैं समझता हूँ कोई 25 साल पुरानी बात होगी। 10 लक्षण के अवसर पे चलाया था उन्होंने। मालूम है कितने लोगों को ध्यान है? नहीं, वो तो ग्रंथ यहाँ सुबह सभा में चला था। 10 दिन में उन्होंने 10 लक्षण पर्व में इष्टोपदेश चलाया था, दोपहर में 3 से 4। क्या कितने किसी को भी ध्यान नहीं है? आपको ध्यान है थोड़ा बहुत? दोपहर में 3 से 4 10 लक्षण पर्व के अवसर पे। 25 से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी, क्योंकि समझ लो आप 95 से तो मैं था ही, 25 साल तो मुझे बाहर जाते हुए हो गए 10 लक्षण पे, तो उससे पुरानी बात है जब मैं जयपुर था। नहीं, 10 दिन में सिर्फ श्लोकों के अर्थ 3 से 4 बजे तक ग्रंथ चलाया था। इष्टोपदेश समाधि तंत्र को तो सुबह चलाया था, उसमें तो बहुत प्रवचन मैंने भी किए थे बीच बीच में जब वहाँ उपस्थित रहते थे। वो बात नहीं, बहुत सुंदर है, मार्मिक है, प्रेरणादायक है, जन सामान्य के लिए पढ़ने योग्य है। हाँ, बहुत प्रवचन है उनके, बहुत अच्छे। चलिए खैर, सरल हैं, और वो सारे प्रवचन इतने सरल हैं, बहुत लोगों को बहुत पसंद आए हैं। अभी अप्रैल में तो चलाया था मैंने, और एक एक प्रवचन ऐसा है जिसे 2-2 हज़ार 4-4 लोगों ने देखा हो, यूट्यूब पे सुना हो। वैसे तो बहुत प्रवचन ऐसे हैं 10-10, 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार लोगों ने देखे हैं, लेकिन ये प्रवचन भी 2-2 हज़ार लोगों से कम नहीं देखे गए। लोग देखते हैं, सुनते हैं, लाभ लेते हैं। चलिए, ये तो मैंने प्रेरणा दी आपको। बात ये कहना चाह रहा था इष्टोपदेश के श्लोक के माध्यम से। उसका एक श्लोक है, श्लोक नंबर 35 होना चाहिए, 35 या 36 श्लोक नंबर। उस श्लोक में क्या कहा है? नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। ये श्लोक है। क्या 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 कहा भैया? समझ में आएगा श्लोक क्या कहा? श्लोक मैंने पढ़ाया भी है यहाँ भी, आपको तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ाते समय पढ़ाया है मैंने, और याद भी करने के लिए कहा था, भूल जाते हैं आप। नाग्यो न अज्ञो विज्ञत्व मायाति। कोई अज्ञानी हो, कोई मूर्ख हो, कोई नासमझ हो, कोई बिना पढ़ा लिखा हो, जिसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं हो, अज्ञानी हो, उसको सारे जगत के ज्ञानी लोग मिलकर के भी उस अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। न माने नहीं, अज्ञ माने अज्ञानी, विज्ञत्वम, विज्ञ नहीं किया जा सकता उसको, विद्वान नहीं बनाया जा सकता सारे लोग मिलकर के भी। और पलट करके दूसरी बात कही, विज्ञो न अज्ञत्वम, विज्ञ को अज्ञानी नहीं बना सकते। सारे जगत के मूर्ख लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाएं और किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख, पागल, ना समझ, अज्ञानी बनाने की चेष्टा करें तो वो नहीं कर सकते। किसी अज्ञानी को सब मिलकर के ज्ञानी नहीं बना सकते, किसी ज्ञानी को सब मिलकर के अज्ञानी नहीं बना सकते। अरे व्याख्याकारों ने तो ऐसी बातें लिखी है कि तीर्थंकर परमात्मा भी किसी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ऐसा तक लिखा है चावड़ा जी साहब, अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी बनाने की ठान ले तो नहीं बना सकते। ये वस्तु का स्वरूप है इस तरह का। क्या अज्ञानी को ज्ञानी और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। फिर पता है क्या लिखा सेकंड लाइन में? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य तो निमित्त मात्र होते हैं, और निमित्त भी कैसे? गतेर धर्मास्ति कायवत्, गति में जैसे धर्मास्ति काय निमित्त होता है उसके समान। इसका मतलब ये योग्यता ग्रहण करने की ताकत नहीं, इसलिए नहीं। बस सीधी सी बात है, और क्या? सबकी स्वयं की यदि योग्यता नहीं होगी तो मास्टर क्या करेगा? वोट के थोड़ी ना पिला देगा। अब अपने में योग्यता नहीं होगी तो काम नहीं होगा। कक्षा में 50 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, अपनी अपनी योग्यता से ग्रहण करते हैं, अपनी अपनी योग्यता से नंबर आते हैं, अपनी अपनी योग्यता से पास होते हैं, अयोग्यता से फेल होते हैं। सबका अपना अपना है भाई साहब, किसी की नहीं चलती है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, कोई अध्यापक, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, कि मैं इनको पढ़ा दूंगा, मैं इसको सिखा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ
तू क्या गारंटी देता है, तू क्या गारंटी ले सकता है, तेरे हाथ में है कुछ, खुद पागल हो जाएगा। काम योग्यता से होता है, बाहरी व्यक्ति निमित्त होता है। देखो जब बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, जब परीक्षा में पास होता है, जब वो टॉप करता है, तो अपनी क्रेडिट और अपना श्रेय अपने गुरु को देता है। सर आपने पढ़ाया था, सर आपका उपकार है, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना सिखाया, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कितने विद्यार्थी इस तरह की बातें कहते हैं हमसे, फिर हम क्या कहते हैं, एक अध्यापक क्या कहेगा, ये तुम्हारी योग्यता थी, तो क्या करें। और यदि वो अभिमान करे इस बात का कि मैंने पढ़ाया है, मैंने सिखाया है, बोलो सब्जी बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, इसको भी तो आपने पढ़ाया था, और क्या करो आप, ये रह गया, ये रह गया, मैं क्या करूं, ये तो डफोल था, ये तो नालायक था, ये तो पढ़ता ही नहीं था, मैंने इसको खूब समझाया। नहीं, तुम्हारे समझाने से समझता है तो थोड़ा सा पिला दो ना इसको भी। निमित्त मात्र अन्यस्तु, अन्य तो निमित्त मात्र है। क्या काम तो योग्यता के अनुसार होगा, कार्य तो भवितव्यता के अनुसार होगा। इसलिए भाई निमित्तों की तरफ मत देखो, अपनी योग्यता को डेवलप करने का प्रयास करो। योग्यता यदि बढ़ेगी तो काम अपने आप होगा। व्यक्ति योग्यता को नहीं देखता है, अपने पुरुषार्थ की तरफ नहीं देखता है, और वो निमित्त की तरफ देखता है। ना समझ लोग निमित्तों को जुटाने में लगते हैं, और समझदार लोग निमित्तों की तरफ ध्यान नहीं दे करके अपनी योग्यता से पुरुषार्थ करते हैं। कौन समझदार है? एक उदाहरण बहुत पुराना याद आ रहा है, बहुत सालों पहले दिया करते थे, पंडित साहब भी देते थे, संतोष जी साहब। वो एक जंगल में कुछ लोग जा रहे थे, ठंड का समय था, और लोगों ने मिलकर के वहाँ कुछ कचरा वचरा इकट्ठा किया, आग लगाई और थोड़ा सा तप लिए। ऐसा उन्होंने किया, और वहीं पेड़ पर एक बंदर बैठा था, और बंदर ने भी देखा, वो भी देख रहा था। अरे भाई सुनो तो सही, सुन तो लिया करो थोड़ा सा, हमें मालूम है, आपको पता है। देखो क्या हुआ फिर, बंदर ऊपर से देखे जा रहा है। वो लोग, बहुत ठंड थी, जंगल में रुकना था वहाँ, और कोई व्यवस्था नहीं थी। चारों तरफ से उन्होंने कचरा इकट्ठा किया, लकड़ियाँ इकट्ठा की, और फिर कोई बीड़ी सिगरेट कोई पीता होगा तो उसने कोई लाइटर जलाया कि आग जलाई, पत्थरों को आपस में चिंगारी लगाई उससे, और कुछ उन्होंने आग जलाई, और उससे तप करके वो वहाँ उस ठंड में बैठ गए। वो बंदर सारी घटनाक्रम को देख रहा था, वो भी ठंड से ठिठुर रहा था। और ये सब देखने पर उसने ऐसा फील किया, यार ये अच्छी चीज़ है, सारी बात समझ में आ गई मेरे। क्या अब क्या करें? अब वो लोग तो जिन्होंने डेरा डाला था, सुबह हो गई, उठ करके चले गए। रात को फिर ठंड पड़ी, इसने तो देखा था सब कैसे कैसे काम हुआ है। क्या इसने भी क्या किया, अब असली चीज़ का पता नहीं है इसको, इसने जंगल में इधर उधर से कचरा इकट्ठा किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसी तरह से ढेर लगा लिया। अब क्या करूँ, कुछ ऐसा था जो चमकती हुई चीज़ थी, वो डाली थी इन्होंने, तो उसके बाद में वो गर्मी आई थी। अब क्या करें वो लोग, ये चीज़ रह गई, क्या करें। चारों तरफ देखा तो जुगनू चमकते हुए दिखाई दी, और ये चीज़ है, बोलो क्या करें। वहाँ जंगल में से जुगनू पकड़ लाए क्या, और उसे ला करके उसमें डालें, तो बोलो काम होगा कि नहीं होगा? क्या असली कारण को नहीं पहचाना आपने, असली चीज आप नहीं पकड़ पाए, आपने वो कमजोरी रह गई, और आपने सिर्फ ये देखा कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या एक घटना सुनाया करते हैं, भाई जी सुनाते हैं कि ऐसी सुनी है घटना कि वो बिल्ली पकड़ करके लाओ पहले, तो पंगत शुरू होगी। सुनी है आपने? वो उसके नीचे दबा दिया उसको, बिल्ली को पकड़ करके ला करके। परंपरा चल जाती है इस तरह की, ना समझ लोग ऐसा समझने लगते हैं ऐसा करने से ऐसा हुआ है, जबकि काम निमित्त के अनुसार नहीं होता, काम तो योग्यता के अनुसार होता है, उपादान की योग्यता के अनुसार होता है। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, याद कर सकते हैं आप लोग श्लोक, कठिन नहीं है, बोलना बुलवाता हूँ, याद करना दीपेश।
नाग्यो विज्ञत्व मायाती, जो जो बोलेगा उसका नाम यूट्यूब पे जाएगा। कई लोग मिलते हैं मेरे से, वो कहते हैं कई लोगों के नाम बतला करके, यार आपकी सभा के मुख्य श्रोता है ना, हम सबके नाम बताएं हमारे को। कभी कोई ऐसे सुनने वाले लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए जो शक्ल से भले ही नहीं पहचाने, लेकिन यहाँ माइक पर संबोधन करते हुए गए दीपेश जी, अजय जी, चावड़ा जी, सब ऐसे ऐसे बोलेंगे। कितने लोग, क्या कहा हमने, कितना याद हुआ? नाग्यो विज्ञत्व मायाती, बोलो, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। बोल ही नहीं रहे अंकल, क्या बात है पीछे? विज्ञो नाग्यत्व मायाती, नहीं कहां से जुड़े? नाग्यो विज्ञत्व मायाती, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। बस आप तो शिथिल हो गए। बस पीछे पीछे है ना 3 शब्द दिए थे, आपको मालूम है? उत्साह और पुरुषार्थ और आत्मविश्वास। आशा, उत्साह, आशा और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें चाहिए। हैं? बोल तो रहा हूँ, रिपीट ही तो करना है। इसमें क्या हो गया? नाग्यो विज्ञत्व मायाती, साथ से सुनूंगा भी बेटा, ठीक है? नाग्यो विज्ञत्व मायाती, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। हो गई पहली लाइन। नाग्यो विज्ञत्व मायाती, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। अब पूरी लाइन एक साथ। नाग्यो विज्ञत्व मायाती, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, विद्यार्थी फेल नहीं होता, अध्यापक फेल होता है। क्या आप फेल नहीं हो, मैं फेल हो रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई मुझे मालूम है, यही तो समझा रहा हूँ कि मेरे समझाने से नहीं समझ में आएगा। यही तो समझा रहा हूँ, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, जो आप जो कर पाएंगे वो आप ही की योग्यता है, मेरा कुछ नहीं है। वापस साध्य। नाग्यो विज्ञत्व मायाती, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बार बार में सुन करके याद करके आने। मुझे नहीं पता, मैं तो बढ़ रहा हूँ आगे। क्या अन्य तो निमित्त मात्र है भैया, अन्य तो निमित्त मात्र है। सारा जगत निमित्त मात्र है। किसी व्यक्ति ने गाली दी और मैं दुखी हो गया, उसका गाली देना तो निमित्त मात्र है। किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की और मैं खुश हो गया, उसके द्वारा प्रशंसा करना मेरे सुखी होने में निमित्त मात्र है। मछली चल रही है, उसके चलने में जल तो निमित्त मात्र है, चलती तो अपनी योग्यता से है। ट्रेन चलती है तो ट्रेन के चलने में पटरियां निमित्त होती है। ट्रेन चलती तो अपनी योग्यता से है, वो पटरियां ट्रेन को चलाती नहीं है, वो पानी मछली को चलाता नहीं है, कोई गुरु शिष्य को समझाता नहीं है, समझा सकता नहीं है, कोई किसी को नहीं समझा सकता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। अरे कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप अपने बच्चों को खूब समझाते होंगे और वो नहीं समझता होगा तो आप क्या कहते होंगे? अब इसके समझना होगा तभी समझेगा, यार मैं क्या करूँ। आप कहते हैं ना, कभी कभी थक हार करके ऐसा वाक्य भी निकलता है ना आपके मुंह से, अब हम क्या करें, अभी इसके हाल पे छोड़ दिया बस, हम इसका जो होना होगा तो होगा, अब हम क्या करें। निमित्त मात्रम, निमित्त मात्रम, क्या गजब शब्द दिया है। स्टोप देश का
इष्टोपदेश का ये श्लोक कितना मार्मिक है, जिसमें उन्होंने कहा निमित्त मात्र है भाई साहब। गतेर धर्मास्ति, गति में जैसे धर्मास्ति का ही निमित्त होता है। एक धर्म नाम का द्रव्य है ना, 6 द्रव्यों में से धर्म द्रव्य, वो गमन में सहयोगी होता है, चलाता नहीं है। निमित्त मात्र मन्यते। हिंदी का पता नहीं, हिंदी लिखा हुआ है ना लेकिन नीचे, वो तो अलग है, वो इसका अलग श्लोक है, आखिरी श्लोक है, 50 नंबर का श्लोक है। कार्य निमित्तों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। कार्य निमित्तों से नहीं होता, काम निमित्तों से नहीं होता। अच्छा मैं क्या करूँ, बोलो डोसे बनने वाले हैं, आज तो डोसे क्यों, आज तो रोट बनेंगे हैं, आज तो रोट खाने वाले हैं आप। चलो हम ये सोच रहे हैं, बोलो अब मैं क्या करूँगा, अब थाली में तो आ गया, अब निमित्त होगा तो खा लेंगे, बैठा हूँ देखता हूँ, बोलो क्या होगा, भूखा ही रहेगा तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में कौन कौन सा काम ऐसा है जिनको तू निमित्त के भरोसे छोड़ देगा और काम हो जाए। निमित्त के भरोसे छोड़ने से काम नहीं होता। निमित्त उसे कहते हैं, सुन, जब तेरी उपादान की योग्यता होती है, जब काम होने की योग्यता पकती है, तो निमित्त आसमान से उतर करके आते हैं, उसका नाम है निमित्त। आसमान से उतर करके आएंगे, अपने आप मिलेगा निमित्त, कहीं से भी आएगा निमित्त। बोलो दुर्घटना होने की योग्यता को पकेगी तेरी, तो कोई भी आकर के सीधे सीधे चलते हुए कोई व्यक्ति टेढ़ा आकर के तेरे को टक्कर मार के जाएगा। बोलो अब क्या कर लेगा, बोलो काम होने की योग्यता होगी, तो बैठा हुआ है 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सारा शेयर मार्केट डूबा जा रहा है, नीचे उतरता जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। कि सुन, तेरा यदि पैसा कमाने की योग्यता होगी तो 500 शेयर में से एक शेयर इतना फलीभूत हो जाएगा कि सारे पड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 499 मिट्टी में मिल जाए, लेकिन एक ने वो 400 ने 500 का सारा निकाल दिया और 10 गुना कर दिया वो संपत्ति को, ऐसा हो जाएगा। तो परवाह मत कर, निमित्तों की तरफ मत देख, तू तो काम कर, तू तो पुरुषार्थ कर अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से। सम्यक दर्शन के लिए निमित्त नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। पैसा कमाने के लिए तू निमित्त का इंतजार करता है कि पुरुषार्थ करता है? पुरुषार्थ करता है। फिर काम का होता है, योग्य निमित्त मिल जाता है, तेरा पैसा कमाने का योग आएगा, काल पकेगा, तो उस समय में ऐसा योग्य निमित्त मिल जाएगा जो खुश होकर के 10 गुना पैसा दे करके जाएगा तेरे माल के। मैंने ऐसी क्वालिटी की कुर्सी देखी नहीं, मैं तुम्हारे को 10 गुना पैसा दूंगा, लेकिन ये टाइम पर पहुंच जाए, बस ऐसा मौका आ जाएगा। बोलो मैं सारी दुनिया में थका गया, मैं ये चीज़ टाइम पे मिल नहीं रही है, और रात को 11 बजे उसने आपको कॉल किया कि आपको 10 गुना पैसा देना चाहता हूँ, ये कुर्सी मेरे यहाँ पहुँच जाए, 25 कुर्सियाँ चाहिए, 10 गुना पैसा दूंगा। तो आपने 11 बजे बोली और 10 गुना पैसा मिल गया आपको। आपने कहा नहीं नहीं मैं 10 गुना नहीं लूँगा यार, जितना नहीं नहीं मेरे को तो देना ही है। अब बोलो आप दे जाए। तुमने सोचा था कि कोई कुर्सी 10 गुना रेट में बिकेगी? तुमने सोचा था कोई रत्न का ऐसा हो जाएगा? तुमने सोचा था किसी जमीन का 100 गुना पैसा मिल जाएगा? हो कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका कोई ऐसा अटका हुआ हो जो 100 गुना पैसे देने के लिए तैयार हो हमारे को, तो कहे नहीं मुझे तो देना है किसी भी कीमत पर। आपको पता है मुंबई में ये पार्ला मंदिर बनाया ना, विले पार्ले में ये मंदिर बनाया, 20 जगह पर मंदिर बनाए विले पार्ले में, और 200 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया। और ऐसा मंदिर दूसरा कोई नहीं है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, और इतना मतलब आप जाओ तो आपको ऐसा लगे कि आप कहाँ आ गए हो, इतना सुंदर मंदिर है। एक धूल का कण नहीं वहाँ मिलेगा आपको, इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर स्वच्छ मंदिर, अद्भुत मंदिर बनाया है। वो जब मंदिर बनाया है ना, तो बनाने वाले जिस परिवार ने बनाया, जिनकी भावना थी, आनंद भाई सेठ, निमिष भाई वगैरह, उन लोगों ने आस पड़ोस के जो लोग थे, बिल्डिंगों में रहने वाले जिनके मकान थे, उनके पास में गए और टेबल पर बुला करके तत्काल उनके साथ में ऑन टेबल, किसी को कोई बेचना नहीं है, तुरंत फैसला करके उनका मकान खरीद लिया। कितने का मकान है तुम्हारा, कितनी कीमत है इसकी? ये 60 लाख, 80 लाख लो, डन करो, हटाओ। दूसरी जगह मकान कितने का है? 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ रुपए देते हैं, चलो दूसरी जगह मकान 1 करोड़ का दिलाते हैं तुम्हारे को, 50 करोड़ एक्स्ट्रा देते हैं, खाली कर। ऐसे काम किया
माने आप सोच नहीं सकते। मैं इसलिए मुझे ये बात ख्याल में आ गई कि आप सोच नहीं सकते, क्या वो सोच भी नहीं सकता था। कौन व्यक्ति कैसा, किसी को बेचना है, हमें थोड़ी ना बेचना है अपना मकान। अभी आज कोई व्यक्ति मेरे से आकर के कहे आपका मकान खरीदना है, आप क्या कहोगे दीपेश जी, ये मुझे बेचना ही नहीं है यार, क्या बात कर रहा है, कि बोलो 5 गुना पैसा देता हूँ यार जितनी कीमत है उससे।